साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वो क्या बातें थी जो कि इख्तिलाफात की वजह बनी, और एक बार फिर अगर तस्करा करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपसे कुछ देर कबल, जिसके मनाज़र आपने मुलाज़ा किए कि मौलाना फजल रहमान जो कि सरबराह है PDM के, और इससे कबल भी जब भी वो प्रेस ब्रीफ देने आए हैं किसी भी इजलास के बाद तो बड़ा खुलकर उनकी जानिब से तमाम सहाफ़ियों के सवालात लिए गए, उनके जवाबात देते रहे हैं वो। लेकिन आज जो उनका लहजा, जो उनका रवैया जो नज़र आया है, जो सामने आया है, वो यकसर मुख्तलिफ था। मुख्तसरन उन्होंने अपनी बात की और लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने का ऐलान किया सरबराह PDM के तौर पर, और इस बात को, अपनी बात को करते ही वो डाइस से चले गए। जबकि मरियम नवाज जो कि नायब सदर है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई कि वो दोबारा से डाइस पर आकर तमाम तर जो सहाफ़ियों के सवालात हैं उन्हें ले सके, उन्हें एड्रेस कर सके, उनके जवाब दे सकें। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो वापस नहीं आए डाइस पर, और फिर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए एक बार फिर उसी मौक़िफ़ को दोहराया गया कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून कोई भी फैसला अभी तक नहीं कर सकी, और मुस्लिम लीग नून बहुत ही मुश्किल है कि इस हवाले से कोई भी लचक दिखा सके। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग जी न्यूज़ निसार सैयद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, साथ साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। पहले रुक कर लेते हैं निसार सैयद साहब का। निसार सैयद साहब, PDM में इख्तलाफात आ गए हैं, बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं। आज पूरा दिन बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल रहा और अब लॉन्ग मार्च भी हम देख रहे हैं मुलतवी हो गया है। हमने पहले भी कहा था कि सेनेट इंतखाबात में PDM जमातों की नाकामी के बाद PDM जमातें टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, और वही हुआ कि आज PDM के अहम इजलास के अंदर जिसमें लॉन्ग मार्च के ऊपर फैसला करना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर जो है ना उसको वेलकम नहीं किया है और उससे अपने आप को दूर रखा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मरहले में पहले भी वो इनकी मुखालफत करती रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जमहूरी सिस्टम डिरेल हो और जमहूरी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इंतहाई फैसले से अपने आप को दूर रखा है, क्योंकि और जमातें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, JUI है और PDM की दीगर जमातें हैं, उसमें उनके पास खोने के लिए वो कुछ नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और वो वैसे भी पार्लिमानी इक़्तिदार पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर हुकूमत जमात के तौर पर है, और वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती कि जो उसकी जमात और जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसलिए आज जो कुछ हुआ है वो वही था जिसके बारे में पेशन गोई की जा रही थी, कि जब PDM के सेनेटर्स ने PDM के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नामजद को वोट नहीं दिए, तो उसके बाद इन जमातों में इख्तलाफात सामने आए। और आज आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान भी लॉन्ग मार्च के मुअत्तल होने का ऐलान कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रुके, और मोहतरमा मरियम नवाज उनको रोकती रही, लेकिन वो मुख्तसर बात करके वो वहां से चले गए। इसका मतलब ये कि PDM के तहत आज काफी जो है वो टूट फूट का शिकार हुआ है। और अब देखना ये है कि मुस्लिम लीग नवाज और JUI वो कौन से इक़दाम करते हैं कि जिसके सबब पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा रहे और PDM का ये अलायंस बाकी रह सके। और निसार सईद साहब, मौलाना फजल रहमान की ये नाराज़गी आज इजलास के दौरान भी काफ़ी आया रही। रुख करेंगे, मज़हब अल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मज़हब अल्लाह साहब, कहिएगा, सियासी गहमा गहमी को बड़े करीब से आप देखते हैं, लबो लहजा काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आया आज मौलाना फजल रहमान का, क्या अब भी ये इत्तेहाद बाकी रहेगा? देखिए, एक तो इससे हुकूमत को हौसला मिला है, इसलिए हौसला मिला है कि वो जो परेशानी थी एक तरह से कि लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, तो अब वो परेशानी टल गई। और आज मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत की सतह है। PDM के बारे में जिन खदशात का इज़हार वो करते थे वो आज सच साबित हुए हैं, और वो जो अपोजिशन की एक कुव्वत थी वो यकीनन कम हुई है, और उसमें इनका बुनियाद देखे मौलाना फजल रहमान कितने मायूस हुए हैं कि इस मायूसी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत मुख्तर की और वो छोड़ के चले गए। और अब मरियम नवाज जो है वो तो बयान तो दे रही हैं, लेकिन बात यह है कि आज कौम के सामने अपोजिशन ने उनको शर्मिंदा कर दिया है। जी सही। मतीन साहब, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया कि मियाँ साहब आएँ, इस्तीफ़े ले जाएं, तो वो तमाम तर इजलास PDM का बनना, जो कि महज बज़ाहिर तौर पर ये तो कहा जा रहा था कि अवाम के मफाद के लिए है, तो इस्तीफ़ों से मशरूत कर देना, उसको मियाँ साहब की वापसी से मशरूत कर देना, PDM के मौक़िफ़ को कहाँ पर आप लड़खड़ाता देख रहे हैं इस वक्त?
जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो इख्तिलाफात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में खुल के सामने आए, इससे पीटीआई की हुकूमत जो है उसे मजीद दवाम, इस्तेहकाम और तक़वियत मिलेगी। और जो बड़ा चैलेंज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझ रहे थे कि पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च होगा, उसको एंटीसिपेट करते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी मुरतब कर ली थी। अब हुकूमत एक सुख का सांस लेगी हुकूमत ने, और मुख्तदर हलकों ने मिल के जो स्ट्रेटजी बनाई थी आज उसके नताइज सामने आए। और निसार साहब ने जैसे कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत केयरफुली इस सारे मामलात में खेल रही है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ लूज नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी को आपस से पर्दा और बहुत दहानियाँ कराई गई हैं, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस पीडीएम से अलहदा हो रही थी। वाज़ेह तौर पे ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इस्तीफों के मामले पे, लॉन्ग मार्च के मामले पे, दीगर इशूज़ के ऊपर तो आज तो पीडीएम में खुल के इख्तिलाफात सामने आए हैं। इससे ये जाहिर हो गया है कि आइंदा अपोजिशन की कोई इत्तेफाक राय से कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो सकती। लॉन्ग मार्च पहले भी मुलतवी हुआ, इस्तीफों के मामले के ऊपर पहले भी जो है इत्तेफाक राय नहीं हुआ। तो इस दफ़ा अपोजिशन बिल्कुल टूट फूट का शिकार हुई है, और इससे हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों को तक़वियत मिलेगी, और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इमरान खान की पीटीआई गवर्नमेंट के लिए मामलात को चलाना ज़्यादा आसान होगा। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम के अंदर जो पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर हैं, उसमें से पीटीआई कुछ अरकान को डिफेक्शन पे यानी उनसे तोड़ने में भी कामयाब हो जाए। तो अब ये ब्रेकिंग एंड मेकिंग की जो गेम है इस वक्त सियासत में, ये मजीद आगे चलेगी, और हुकूमत और पीडीएम के दरमियान भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। हुकूमत और पीटीएम के दरमियान भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं 10 जमातें हैं, लेकिन इसके बावजूद जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें वाज़ेह तौर पे इख्तिलाफात दिख रहे हैं। अब अगर ये तीनों जमातें अलग होती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का रवैया एकदम अलग है और पीपल्स पार्टी की जानिब देखा जाए तो वो बिल्कुल अलग रवैये के साथ आ रही है, तो क्या मुस्लिम लीग नून के लिए अकेले इन हुकूमत को घर भेजने का, जैसे मरियम ने भी अभी कहा कि नहीं हुकूमत तो जाएगी ही, वो बज़िद हैं इस बात पे, अकेले वो किस तरह हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला पाएगी नून लीग? जी, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद ही कोई कामयाबी हासिल कर सकता है। उनमें जो इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, जिसकी तवक्को की जा रही थी, वो हुकूमत के लिए फायदेमंद है। नून लीग या कोई भी जमात इस वक्त हुकूमत का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए नून लीग की हिकमत अमली ये दिखाई देती है कि वो कोशिश ये करेगी कि पीडीएम के इत्तेहाद को किसी न किसी सूरत बाकी रखे, और वो अपनी सख्त शराइत से पीछे हटे कि जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल होने नहीं देगी, चाहे उसको कोई कुर्बानी देना पड़े। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा है, कि वो एक बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके पास एक सूबे की हुकूमत है, जबकि नवाज लीग समेत जेयूआई और दीगर जमातों को ये एज हासिल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी वो कुर्बानियां नहीं देगी जिसके सबब उसकी अपनी जमात अपने ही सूबे में मुश्किलात का शिकार हो। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की बजाय अब नून लीग को आगे बढ़ना होगा, जेयूआई को आगे बढ़ना होगा, ताकि वो इस अपोजिशन इत्तेहाद को बचा सकें। उस अपोजिशन इत्तेहाद का बचना इन जमातों के हक में है पीपल्स पार्टी की बानिस्बत। जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च तो अब मुलतवी हो गया है और पीडीएम में भी फूट पड़ चुकी है। जो इख्तलाफात हैं वो खुल के आज सामने आ गए हैं। मौजूद है डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग जीटीवी निसार सैयद साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर और तजियाकार मजहर बरला साहब। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।